PIA का 4 साल बाद यूरोपीय ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल होगा। PIA की पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना होगी। परवाज़ के लिए बोइंग 777 तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा। 300 से ज़ायद मुसाफिर सवार होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से समुंदरी तक ट्रैफिक की नो एंट्री। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। अमेरिका और बरतानिया में बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मफलूज। अमेरिका की 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमद। टेक्सास से टेनेसी तक बर्फ की तह जम गई। सड़कें बंद, रेलवेज का निजाम दरहम बरहम, हजारों परवाजें मनसूख हो गई। अमरीकी महकमे मौसमियात ने मजीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। उधर शिमाली आइलैंड समेत पूरे बरतानिया में इतवार तक मजीद बर्फबारी की वार्निंग। डेवन, डॉर्सेट और समरसेट के इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराहें बंद, परवाजें और रेलवे का निजाम मुतासिर। स्कॉटलैंड में स्कूल बंद। मिडलैंड्स, मशरकी इंग्लैंड, यॉर्कशायर और जनूब मगरबी स्कॉटलैंड में येलो वार्निंग जारी। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया? कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तंज बोली। फुट एंड माउथ की बीमारी इंसानों में भी होती है। उनका जब मुंह खुलता है तो गाली निकलती है और कदम मुल्क के खिलाफ उठता है। हम सिर्फ जानवरों का नहीं, सियासी जमातों को लाहक बीमारी का भी इलाज करेंगे। सड़कों से तरक्की ना होने की सोच पर हैरत है। समझ नहीं आती इन बातों पर रोएं या मातम करें। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया, अब सिर्फ 9 माह में मईशत की डूबती कश्ती संभलने लगी है। अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में तकरीब के दौरान लाइव स्टॉक का कार्ड का इजरा कर दिया। मरीम नवाज आज भी धमकियां दे रही हैं। पहले जो किया वो कम था। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास का रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब को ओहदे का पास रखने का मशवरा भी दिया। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बोले, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करवा सकती तो मुतालिबात कैसे मानेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। कहा, अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात करवाए, अपने तीनों मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया कि बानी ने कहा है, तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा तस्लीम नहीं होता तो चौथी नशिस्त नहीं करनी। उधर जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात के रोज़ बानी PTI से मिलने कोई नहीं आया। PTI वाले हमें कायल कर लें तो हम उनकी बात मान लेंगे। तहरीरी मुतालिबात आने पर हम भी जवाब लिख कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह का कहना है, स्पीकर अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने के बायस मुज़ाकरात में खलल आया। सियासी जमातों में चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI वाले चाहते हैं उनकी मुलाकात हो और कोई आंख देखे ना कान सुने। ऐसे में जेल मैनुअल आड़े आ रहा है, उसे देखना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली 13 जनवरी को वापस आ जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों डर रहा हूँ? और मुझे अपने इदारे डरा क्यों रहे हैं? क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे? नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब, 700 अरब, 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? हमारे इंसाफ के इदारों में ही करप्शन हो रही है। सिस्टम की वजह से हुकूमत काम नहीं कर पा रही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नैब और एंटी करप्शन पर तनकीद। कहा, नैब कहता है इतनी करप्शन हो रही है, अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? हमें कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना है। जब मैंने गलत काम नहीं किया तो डरूं क्यों? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। वज़ीर आला KP ने एहतजाज का तरीका भी बता दिया।
इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा, तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। ठीक है। काश आप 9 मई और 26 नवंबर को ऊ करके एहतजाज कर लेते। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा वजीर आला केपी ने 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाया है। मुहज़्ज़ब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद और जलाओ घेराव आपका वतीरा है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और कौन सा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जाएगा, ये तफरीक कैसे होती है, किसका मिलिट्री ट्रायल होगा किसका नहीं, ये कौन तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस ATC में चल रहे हैं, ये तफरीक कैसे की गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी सवाल उठाया कि ATC से मुल्जिम बरी हो रहा है, फौजी अदालत से उसे सजा हो रही है, क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों मजबूत नहीं बनाया जाता। अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। केस की समाअत आज तक के लिए मुलतवी। सिर्फ अच्छी सड़क बना देने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसियां किसान और काश्तकार दुश्मन करार दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसलों की जिम्मेदार नहीं, आपके फैसलों में आपके हिमायती शामिल नहीं। मनपसंद फैसले हमारे दरमियान दूरियां बढ़ा रहे हैं। इदारे बेचने से नहीं, मजबूत करने से मुल्क आगे बढ़ेगा। IMF से बात हो रही है, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बता दिया। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी में अवैस लगारी ने कहा कि अगले मरहले में मजीद 15 IPPs के मुआहिदे काबीना मिले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। हुकूमत का काम बिजली की खरीदो फरोख्त नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक को महंगाई में मजीद कमी की उम्मीद। जमील अहमद ने बताया कि रवा माह अफराते ज़र में कमी आएगी। करंट अकाउंट सरप्लस का सिलसिला भी जारी रहेगा। कोशिश है साल के आखिर तक अफराते ज़र को 5 से 7% तक मुस्तहकम कर दें। उधर पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान मुआशी शराकतदारी की यादाश्त पर दस्तखत। वजीर तिजारत जाम कमाल और कोरिया के हम मनसब की मुलाकात। बाहमी सालाना तिजारती हजम 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़ाने पर इत्तफाक। कोरियन पैदावारी मराकज को पाकिस्तान मुंतकिल करने के मंसूबों का ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की शरह नमू मजीद बेहतर होने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अरवा माली साल शरह नमू 2.8 के बजाय 3% पर जा सकती है। पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। IMF प्रोग्राम ने रिकवरी में किरदार अदा किया। ADB ने रवा माली साल महंगाई की शरह 10% रहने का इम्कान जाहिर किया। वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क से हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स कम से कम महफूज डिवाइसेस करार। काबीना डिवीजन ने तमाम वफाकी वजारत और डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मरासला लिख दिया। कहा कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बासानी मुदाखलत हो सकती है। फाइल्स और डायरेक्टरीज को चोरी किया जा सकता है। अहम मालूमात बचाने के लिए गेस्ट नेटवर्क बंद रखने चाहिए। सार्फिन को वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखने और ID खुफिया रखने की तजवीज़ भी दे दी गई। कराची में डबल डेकर बसें लेकर आ रहे हैं। शहर कायद में लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। उसी साल डबल डेकर बस का आगाज हो जाएगा। सीनियर वसीर सिंध शजील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मलीर एक्सप्रेस वे 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। येलो लाइन BRT सिंध और कराची के शहरियों के लिए तोहफा है। जाम सादिक ब्रिज को 8 माह से पहले मुकम्मल करने की पूरी कोशिश है। Right. 92 न्यूज करप्शन सामने लाया, हुकाम को भी एक्शन लेने का ख्याल आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस फाउंडेशन में प्लॉट्स की लूट सेल पर
92 न्यूज की खबर पर एक्शन। वजारत दाखिला से प्लॉटों की हेर फेर पर तफसीलात तलब करनी। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने न सिर्फ प्लॉट्स की नीलामी में रूल्स की खिलाफ वर्जी की, मनपसंद अफराद और कंपनीज को नवाजने के लिए अरबों और करोड़ों रुपए के प्लॉट्स कोड़ियों के दाम दे दिए। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल ने पुलिस शहदा की फलाह बहबूद के लिए बनी पुलिस नेशनल फाउंडेशन की प्लॉट्स की बंदर बाट का भांडा 4 दिसंबर को फोड़ा था।